क्योंकि आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2026 का एक सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। तो इस वायरल पेपर को आप लोग जरूर तैयार करिए, क्योंकि ये जो वायरल पेपर है बिल्कुल वायरल हो चुका है, सभी के सभी जगहों पर वायरल हो चुका है। बस अब क्या करना है, आप लोगों को वायरल करना है ना। क्योंकि जब आप लोग इसको पूरा तैयार करोगे, पूरा पढ़ लोगे, तो पेपर वायरल हो जाएगा और आप लोगों का काम भी हो जाएगा। मेरा जो पूर्णांक है यहाँ पर 70 नंबर का पूर्णांक है, फिर हमारा 10 समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया है, और हमारा कोड है 801 DN का हमारा कोड है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिख देना। पेपर देने जाना सिर्फ आप लोगों को इतना ही करना है। ये हमारा देखो 11 प्रश्नों का पेपर है, और फिर इसके बाद हमारा नोट दिया है। तो यहाँ पर हम नोट को देख लेते हैं कि नोट दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिए। अब सीधा डायरेक्ट हम आप लोगों को ले चलते हैं प्रश्नों पर, कि इस पेपर के कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोग जो प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं। हमको दिया खंड आ, वो भी सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो आप लोग सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर दिखा देता हूँ, तो आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लीजिए। सबसे पहले लिखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, 1 नंबर का पेपर में आएगा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा, है ना। तो ये देखिए हमारे 2 प्रश्न हैं, और 2 प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो अगर हम बात करें इसके आंसर के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, 1815 आप लोग सही करेंगे। अच्छा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। कि असहयोग, जो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो प्यारे साथियों आप लोगों का, प्यारे बच्चों आप लोगों का सही हो जाएगा 1920, है ना। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 को नोट करेंगे कि आर्थिक मंदी का जो सर्वाधिक दुष्प्रभाव जो है किस देश पर पड़ा, उस देश का नाम बताना है जिस देश पर आर्थिक मंदी, आर्थिक जो महामंदी, उसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को सही करेंगे। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, मतलब कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, तो ये हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमको राइट आंसर कौन सा करना है, तो इसका भारत में राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, तो याद रखना जो महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहते हैं। अब इसके बाद देखो मेरा प्रश्न नंबर 5, ये देखो सारे के सारे प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, 1-1 नंबर वाले, तो आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। बाल गंगाधर तिलक है, सरदार पटेल हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, सी, यानी कि महात्मा गांधी सही हो जाएगा। तो इसके साथ में अब हम बात करते हैं जो मेरा प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि हरा सोना किसे कहते हैं, 1 नंबर का आएगा। तो प्राकृतिक वनस्पति दिया है, घास के मैदान है, हरे पेड़ है, सघन झाड़ी है। लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट, देखो क्या है प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो हमारी यहाँ पर इसका देखो काली मृदा हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, तो काली मृदा हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसके देख लो, ये देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, मतलब सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है। ये प्रश्न जो है मेरा 1 नंबर का पेपर में आने वाला है। तो 1 नंबर का पेपर में आएगा कि सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, उस राज्य का हमें नाम बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को बिल्कुल पूरा सही करेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल कौन सी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 का देखो राइट आंसर हो जाएगा दालें। तो दालें जैसे ही पेपर में प्रश्न है, तो आप लोगों को दालों को सही करना है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। उस राज्य का नाम बताना है जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है।
है ना। तो ऐसा कौन सा राज्य जो कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब देखो बात करते हैं इसका आंसर, देखो क्या हो जाएगा। उड़ीसा दिया है, पंजाब दिया है, तमिलनाडु दिया, बिहार दिया, ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा को सही करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो ओडिशा को सही करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, ये हमारे देखो 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को सही करेंगे। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, 1 नंबर का आएगा। वैसे वो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आप लोगों की हिंदी है ना। तो आप लोगों को पता है कि हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन अगर हिंदी अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा सेकंड ऑप्शन बन जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारा सेकंड ऑप्शन बन जाता है। अगर हिंदी नहीं है तो हम लोग अंग्रेजी को सही करेंगे। चलिए आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, तो किस में सुनिश्चित किया गया, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो स्थानीय निकायों में, आप लोगों को याद रखना है स्थानीय निकायों में, याद रखना है स्थानीय निकायों में। ये देखो अब इसके 4 ऑप्शन देख लो कौन कौन से 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ये देखो 4 ऑप्शन है स्थानीय निकायों में। देखो ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन पर ये दिया स्थानीय निकायों में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज क्या कहलाता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि जब हम किसी अधिकारी को अपना दस्तावेज सौंपते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो प्रमाण पत्र कहते हैं कि शपथ पत्र कहते हैं कि विवरण कहते हैं कि सारणी कहते हैं, तो हम उसको शपथ पत्र कहेंगे। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रश्न नंबर 15 का देखो राइट आंसर हो जाएगा 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, तो किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो हमारा DSC ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कृषि हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ए ऑप्शन दिया 125वां स्थान प्राप्त हुआ था, डी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन है 124वां, बी ऑप्शन है 129वां, डी ऑप्शन है 130वां, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां, 130वां को सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। जब हम दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाते हैं तो हमारा राज्य वाला व्यापार हो जाता है ना, तो ये तो हमारा राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके, तो ये 4 ऑप्शन देख लो। तो जहाँ तक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय व्यापार को सही करेंगे। अब यहाँ से देखो यहाँ से बात करते हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें सारे के सारे लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, वो भी आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना होगा। सारे देखो लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं 4-4 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं पेपर में, है ना। 4 नंबर का ये आएगा, फिर इसके बाद 4 नंबर का ये भी आएगा, और ये सब 4-4 नंबर वाले प्रश्न है। पहला देखो प्रश्न कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। अथवा करके प्रश्न दिया गया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर अथवा करके लिखा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का मिल जाएंगे आप लोगों को, 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है ये भी देखो पेपर में 4 नंबर का आएगा, लेकिन इसका एक अथवा करके भी दिया गया है। अथवा करके यहाँ पर दिया गया कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। या तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है
कोई तर्क दीजिए, कोई तर्क दीजिए। अथवा करके लिखा है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन है, उदाहरण देकर उत्तर दीजिए। 4 नंबर का ये भी आएगा। सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर सकते हैं, तैयार कर लेना, है ना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अथवा करके लिखा है कि ये 4 नंबर का ये भी आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से आप लोगों का देखो लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि पेपर में 6 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ, विवरणात्मक सेकंड, सारे के सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं 150 शब्दों में आप लोगों को उनका उत्तर लिखना है। यहाँ पर लिखा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के उपयोगिता की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का पेपर में बनेगा। यहाँ पर फिर एक अथवा करके लिखा है कि विदेशी व्यापार से आपका आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। या तो आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो या फिर इसका उत्तर लिख सकते हो, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। पेपर में 6 नंबर का आएगा। एक और अथवा करके लिखा है यहाँ पर कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। अब देखो 2 में से आप लोगों को इन दोनों का उत्तर नहीं लिखना है, 2 में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इतना कर सकते हो। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न जो मेरा 3 है। प्रश्न 3 को देखेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। और यहाँ पर फिर एक अथवा करके लिखा गया है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। यहाँ पर लिखा है दशाओं, है ना, दशाओं का वर्णन कीजिए। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4 कि ब्रेटन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, है ना। तो ये देखिए हमारा इतना हो गया। तो अब आगे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो कारणों की अगर समीक्षा करना है, ये भी हमारा 6 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारे के सारे 6 नंबर वाले प्रश्न आप लोग इनका उत्तर चाहो तो आप लोग इनका मुझे कमेंट कर देना। तो मैं इन सभी का उत्तर मैं आप लोगों को बता दूंगा, उत्तर में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, है ना। तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इन सबका उत्तर आप लोगों को बता दूंगा। उत्तर सहित मैं सारे के सारे प्रश्नों को मैं दे दूंगा आप लोगों को। अब जो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का मानचित्र कार्य, मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें मानचित्र के बारे में तो आपके पेपर में 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। तो वो 10 नंबर कौन कौन से हैं, 10 नंबर को मानचित्रकार को भी देख लीजिए, अपने 10 नंबर मानचित्रकार से भी पक्के कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले देखो क्या होगा आपके पेपर में मानचित्र से अगर हम बात करें तो 5 नंबर का हिस्ट्री, 5 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाएगी। और फिर इसके बाद 5 नंबर का जियोग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं। तो ये 5 मिलाकर 10 नंबर हमारे बन जाते हैं। तो 10 नंबर का हमारे यहाँ से पूछ लिया जाएगा। अब निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो हैं ये मानचित्र से संबंधित हैं। मतलब प्रश्न संख्या जो 9A और जो 9B जो है ये मानचित्र से संबंधित हैं। इतना देखने के बाद फिर हम आगे देखो बात करते हैं 9A को स्टार्ट करते हैं। तो 9A में देखो लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 यानी कि अंक निर्धारित हैं। मतलब कि आप लोगों को पूरा 1 नंबर दे दिया जाएगा, एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। तो चलो आप लोग सबको नोट कर लीजिए। मानचित्र के बारे में बात करें तो मानचित्र कार्य आप लोगों को वहीं पर ही दिया जाएगा जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम सेंटर होगा। तो आप लोगों को मानचित्र वहीं पर ही दे दिया जाएगा। सबसे पहला देखो प्रश्न मेरा है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, उस स्थान का नाम बताना है जिस स्थान पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। अब प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब हमें वह स्थान बताना है जहां पर सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये भी 1 नंबर का आएगा, ये भी 1 नंबर का आएगा। इसका उत्तर आप लोग क्वेश्चन बैंक हो गई या फिर आप लोगों के पास गूगल की सहायता, जब आप लोग यूट्यूब की सहायता से इसका उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था।
कहाँ तोड़ा था, ये भी 1 नंबर का ही आएगा। अब देखो ये 3 नंबर मैंने पक्के कराए। अब चौथा देखो, नेक्स्ट देखो कह रहा है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। तो ये भी हमारा पेपर में 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो ये हमारे दो मानचित्र से संबंधित प्रश्न थे। यानी कि ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के सारे प्रश्न बता दिए हैं। आप लोग इन सबको तैयार कर लीजिए। अब आगे देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का 9वीं कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब कि भारत के मानचित्र, आप लोगों को मानचित्र भी दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को चिन्ह द्वारा दर्शाना। जैसे एक चिन्ह ये हो गया, फिर एक चिन्ह ये हो गया, और फिर इसके बाद एक चिन्ह ये हो गया, फिर इसके बाद एक चिन्ह ये हो गया, ये चिन्ह, ये देखिए इस तरह के चिन्हों द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। पहला चिन्ह, पहला प्रश्न है कि मुंबई बंदरगाह को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। मानचित्र दिया जाए उसमें आप लोगों को ऐसा चिन्ह बना देना है कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है। प्रश्न नंबर 2 कह रहे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। और फिर इसका प्रश्न नंबर 3 कह रहे कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र उसको में इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि हैदराबाद जो नगर है उसको मैं चिन्ह द्वारा नाम से ऐसे दर्शाना है। अगला देखो चाय उत्पादन का एक क्षेत्र उसको मैं चिन्ह द्वारा इस पर नाम से दर्शा देना है। तो ये था आप लोगों का 2026 का एक वायरल पेपर जो कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है। पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। और जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।